नमस्कार दोस्तों, भारनी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों आपका भारत में कौन क्या, ठीक है। सितंबर 2022 का दोस्तों अपडेट जो है दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। जो बंदे दोस्तों चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। जैसे ही नई वीडियो में दोस्तों यूट्यूब पर डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम भारत के पदाधिकारियों की बात करेंगे, ठीक है, जो पहले से जिस पद के ऊपर आसीन है या फिर दोस्तों वो नए चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों उनके बारे में इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बिना किसी तरह हमारी वीडियो की शुरुआत करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत के राष्ट्रपति कौन है। दे रखा आपके सामने, देखिए यशवंत सिन्हा, मीरा कुमार, द्रौपदी मुर्मू या फिर बेनी राय मौर्य। तो दोस्तों आपके द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों भारत की राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये दोस्तों भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों जो है झारखंड की पहले राज्यपाल रह चुकी हैं। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जो है दोस्तों देश की पहली आदिवासी और दोस्तों दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों आपके जो है कांग्रेस के यशवंत सिन्हा को हराया था, आपको याद रखना है। और ये आपके बीजेपी पार्टी से या फिर एनडीए से बिलोंग करती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 आता है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं। पहला देखा आपके सामने, देखिए खेमपाल सिंह, संजीव मेहता, राजेश वर्मा या फिर जगदीश कुमार। तो दोस्तों आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू के सचिव जो है दोस्तों आपके राजेश वर्मा बने हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके 18 अगस्त 2022 को जो है दोस्तों इनको सचिव बनाया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, भारत के राष्ट्रपति कौन है। पहला दे रखा आपके सामने, देखिए मार्गरेट अल्वा, यशवंत सिन्हा, जगदीप धनखड़ या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों जगदीप धनखड़ जो है दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है दोस्तों आपके बीजेपी पार्टी के हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्यसभा के सभापति कौन है। पहला दे रखा आपके सामने, देखिए एम वेंकैया नायडू, ओम बिरला, जगदीप धनखड़ या फिर नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, राज्यसभा का सभापति जो होता है दोस्तों आपके भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, इसका मतलब दोस्तों आपके सभापति जो है दोस्तों जगदीप धनखड़ हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। पहला देखा आपके सामने देखिए राजीव कुमार, तुषार मेहता, कुलदीप सिंह या फिर रेखा शर्मा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कुछ जो आपके सॉलिसिटर जनरल जो है दोस्तों आपके तुषार मेहता है, ठीक है। ये दोस्तों 2018 के अंदर जो है दोस्तों यह भारत के सॉलिसिटर जनरल बने थे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो नियुक्ति जो है दोस्तों आपके सॉलिसिटर जनरल की राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आता है, देखिए भारत के महान्यायवादी कौन है। पहला देखा आपके सामने भूपेंद्र यादव, महेंद्र नाथ पांडे, के वेणुगोपाल या फिर पंकज कुमार सिंह। तो दोस्तों आपके के वेणुगोपाल जो है दोस्तों आपके भारत के महान्यायवादी है, ठीक है। महान्यायवादी को दोस्तों आपके अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और के वेणुगोपाल दोस्तों भारत के 15वें जो है दोस्तों आपके महान्यायवादी हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इसकी नियुक्ति भी दोस्तों जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आपको ये भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आपको बताना है कौन है। पहला देखा है, देखिए आपके सामने पुरुषोत्तम रूपाला, अरुण कुमार मिश्रा, गिरीश चंद्र मुर्मू या फिर कुलदीप सिंह। तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जो है दोस्तों भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं, ठीक है। ये दोस्तों भारत के 14वें जो है दोस्तों महालेखा परीक्षक बने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आरबीआई के गवर्नर कौन है। पहला देखा है, देखिए पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा, शक्तिकांत दास या कुमार जायसवाल। तो दोस्तों आपके जो आरबीआई के गवर्नर जो हैं आपके शक्तिकांत दास हैं, ठीक है। ये दोस्तों आप आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पहले गवर्नर की बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों ओसबर्न स्मिथ जो है दोस्तों भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक है। शक्तिकांत दास जो है दोस्तों आपके 12 दिसंबर 2018 को जो है दोस्तों भारत के दोस्तों आरबीआई गवर्नर बने थे, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। पहला देखा है, देखिए शक्तिकांत दास, दिनेश कुमार खारा, आर के अग्रवाल या फिर रंजना कुमार। तो दोस्तों आपके दिनेश कुमार खारा जो है दोस्तों आपके एसबीआई के गवर्नर, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, बीएसएफ के जो महानिदेशक जो है दोस्तों आपके पंकज कुमार सिंह है, ठीक है। ये जो
है दोस्तों आपके 29वें दोस्तों जो है महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों बीएसएफ की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, ये दोस्तों जो है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, ठीक है दोस्तों, उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी लंबाई की दोस्तों बात की जाए तो इसकी लंबाई दोस्तों 3310 किलोमीटर है। ठीक है, और इसका नाम जो है दोस्तों आपके रेड क्लिफ रेखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और वहां के जो आपके बीएसएफ के महानिदेशक जो है दोस्तों आपके पंकज कुमार सिंह हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त आपको बताना है कौन है। दे रखा आपके सामने राजीव कुमार, अरुण कुमार मिश्रा, अनुराग ठाकुर या फिर संजय चंद्र। तो दोस्तों आपके जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है दोस्तों राजीव कुमार हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसके राजीव कुमार की दोस्तों, ये आपके 15 मई दोस्तों 2022 को जो है दोस्तों नियुक्त हुए थे, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है वीरेंद्र कुमार पठानिया को जो है दोस्तों आपके कोस्ट गार्ड का दोस्तों जो है महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाल ही में एनएसजी के महानिदेशक आपको बताना है कौन है। ठीक है, एनएसजी दोस्तों फुल फॉर्म आपकी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके दो महानिदेशक जो है दोस्तों आपके एम.ए. गणपति को बनाया गया है। ठीक है, एनएसजी के आपके महानिदेशक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पहला देखा है देखिए कुलदीप सिंह, सुरजीत सिंह देसवाल, कुमार राजेश चंद्र या फिर संजय अरोड़ा। तो दोस्तों संजय अरोड़ा जो है दोस्तों आपके आईटीबीपी के महानिदेशक हैं। ठीक है, आईटीबीपी की दोस्तों बात की जाए तो ये दोस्तों भारत और चीन की जो सीमा रेखा है दोस्तों उसकी सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, इसका नाम जो है दोस्तों आपके मैकमोहन रेखा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी जो लंबाई है दोस्तों आपके 890 किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आता है, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक आपको बताना है कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है आरपीएफ के जो महानिदेशक जो है दोस्तों आप संजय चंद्र जो है दोस्तों आपके आरपीएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 आता है, देखिए एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक आपको बताना है कौन है दोस्तों। ठीक है, तो एसएसबी के जो महानिदेशक दोस्तों हाल ही में दोस्तों आपके एसएल थाउसेन को बनाया गया। ठीक है, इनका पूरा नाम दोस्तों आपका सुजाय लाल थाउसेन है, आपको याद रखना है। और जो एसएसबी जो होती है दोस्तों आपके नेपाल और भूटान की जो सीमा रेखा है उसकी सुरक्षा का कार्य करती है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों नेपाल से दोस्तों हमारी सीमा रेखा की दोस्तों बात की जाए तो इसकी लंबाई आपके 1751 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों भूटान की दोस्तों सीमा रेखा की बात की जाए उसकी सीमा रेखा पे 1699 मतलब 1699 किलोमीटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। पहला दे रखा है आपके कुलदीप सिंह, हरिवंश नारायण सिंह, संजय कोठारी या फिर आदर्श कुमार गोयल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुलदीप सिंह जो है दोस्तों आपके सीआरपीएफ के दोस्तों महानिदेशक हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक आपको बताना है कौन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपके शीलवर्धन सिंह जो है दोस्तों आपके सीआईएसएफ के दोस्तों महानिदेशक हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर के निदेशक किसे बनाया गया है। तो एनसीसी के तो आपके निदेशक जो है दोस्तों आपके हाल ही में गुरुवीर पाल सिंह को बनाया गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल की रैंक के व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 20, सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है सीबीआई के निदेशक दोस्तों आपके सुबोध कुमार सवाल है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है, 30 जून 2022 को इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके तपन ढेका को जो है दोस्तों आपके आईबी का दोस्तों निदेशक बनाया गया, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन है। तो आपको याद रखना है तो आपके केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है दोस्तों आपके सुरेश एन पटेल है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, रो रिसर्च एंड एनालिसिस वीक के निर्देशक आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों रो के जो निर्देशक जो है दोस्तों आपके सामंत गोयल हैं। ठीक है, अगर दोस्तों रो की दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली के अंदर, आपको ये
भी याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है। यूपीएससी का चेयरमैन 5 अप्रैल 2022 को किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको याद रखना है 5 अप्रैल 2022 को जो है दोस्तों आपके डॉक्टर मनोज सैनी जो है दोस्तों आपके यूपीएससी के दोस्तों जो है संघ लोक सेवा आयोग के दोस्तों जो है चेयरमैन बने थे। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आता है आपका। राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? दोस्तों आपको याद रखना है आपके राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं तो रेखा शर्मा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर आपका 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए 15वें वित्त आयोग के आपको बताना है अध्यक्ष कौन है? दोस्तों आपको याद रखना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों NK सिंह है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जो है दोस्तों आपके हाल ही में विनय कुमार त्रिपाठी को दोस्तों नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के प्राथमिक परामर्शदाता आपको बताना है कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना आपके भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है दोस्तों आपके अजीत डोभाल हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसकी नियुक्ति जो है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए हाल ही में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के आपको बताना है दोस्तों अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके एस सोमनाथ जो है दोस्तों आपके इसरो के दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाए ठीक है आपके इसरो के, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष तो आपके विक्रम साराभाई थे। ठीक है, इसकी स्थापना जो है दोस्तों आपके 1959 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इसके मुख्यालय जो है दोस्तों इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु में आपको याद रखना है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है। देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के दोस्तों अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? ठीक है, तो दोस्तों डीआरडीओ के दोस्तों हाल ही में जो है दोस्तों 25 अगस्त 2022 को जो है दोस्तों आपके समीर वी कामत जो है दोस्तों अध्यक्ष बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों डीआरडीओ की बात करें तो देखिए 1958 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों आपके नई दिल्ली में, आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? ठीक है, तो दोस्तों भाभा परमाणु के अनुसंधान केंद्र के जो अध्यक्ष आपके दोस्तों प्रेजेंट में आपके अजीत कुमार मोहंती हैं। ठीक है, अगर दोस्तों इसके मुख्यालय की दोस्तों बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपके ट्राम्बे मुंबई में जो है दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 32 आता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक हाल ही में दोस्तों कौन बने हैं? दोस्तों आपको याद रखना VSSC के निदेशक तो आपके हाल ही में डॉक्टर S उन्नीकृष्णन बने हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय दोस्तों के तिरुवनंतपुरम में दोस्तों इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आदर्श कुमार गोयल जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दोस्तों अध्यक्ष आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों इसका मुख्यालय की दोस्तों बात की जाए इसका मुख्यालय दोस्तों दिल्ली में है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी शाखाओं की दोस्तों बात की जाए ठीक है इसकी दोस्तों 4 शाखाएं हैं। ठीक है, जिसमें दोस्तों एक आपकी भोपाल में है, दूसरी पुणे में, तीसरी कोलकाता और चौथी दोस्तों आपके चेन्नई में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष हाल ही में दोस्तों किसे बनाया गया है? दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों आपके अध्यक्ष जो हाल ही में दोस्तों आपके माधवी पुरी बुच बनी है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी बात की जाए तो देखिए आपके ये जो है दोस्तों सेबी की दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष आपको याद रखना है। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके मुंबई में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अनिल खन्ना को जो है दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और अगर दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की दोस्तों बात की जाए तो इसकी स्थापना दोस्तों 1927 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है,
अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 36 आता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है दोस्तों, आपके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, ठीक है, यूजीसी के दोस्तों अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार बने हैं, ठीक है। ये दोस्तों आपके 4 फरवरी 2022 को बने थे, ठीक है। अगर दोस्तों इसके प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों 1956 में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 37 आता है। देखिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परीक्षण नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी के दोस्तों आपको बताना है निदेशक कौन है। दोस्तों एनसीईआरटी के निदेशक दोस्तों प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना दोस्तों 1961 में की गई थी, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए हाल ही में मई 2022 को सीबीएसई के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। पहला देखा है देखिए आपके सामने विनीत कुमार जोशी। अगला देखा है देखिए निधि छिब्बर, प्रदीप चंद्र नग या फिर प्रसून जोशी। तो दोस्तों आपके निधि छिब्बर जो है दोस्तों आपके मई 2022 में दोस्तों सीबीएसई की चेयरमैन बनी थी, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 आता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के दोस्तों आपको बताना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। जो दोस्तों नाबार्ड के अध्यक्ष दोस्तों आपके प्रेजेंट में आपके गोविंद राजुलू चितला हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोस्तों आपके 25 मई 2022 को दोस्तों इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगर दोस्तों ये प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए, ठीक है, तो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसके आपके रंजना कुमार थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय दोस्तों आपके मुंबई में, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों कौन है, ठीक है। तो जो 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष आपके बलबीर सिंह चौहान है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है 22वां विधि आयोग भी बन चुका है, लेकिन दोस्तों इसका अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए एसएससी कर्मचारी चयन बोर्ड के आपको बताना चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों एसएससी के चेयरमैन दोस्तों प्रेजेंट में आपके एस किशोर है, ठीक है। इसका मुख्यालय दोस्तों आपके दिल्ली में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसका गठन जो है दोस्तों आपके 4 नवंबर 1975 को किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 42 आता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों कौन है, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के संरक्षण के अध्यक्ष जो है दोस्तों के प्रियंका कानूनगो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों 7वां वेतन आयोग जो है दोस्तों उसके अध्यक्ष आपके अशोक कुमार माथुर है, ठीक है। 7वां वेतन जो है दोस्तों आपके 2014 में बना था, ठीक है। ये दोस्तों आगे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल में बना था, ठीक है। अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 44 आता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। पहला दे रखा है देखिए आपके सामने एन.वी. रमना, या फिर दे रखा है देखिए आपके सामने एच.जे. कन्या, या फिर आपके उदय उमेश ललित, या फिर पुरुषोत्तम रूपाला। तो दोस्तों आपके जो हाल ही में जो है दोस्तों आपके उदय उमेश ललित जो है दोस्तों आपके 49वें जो है दोस्तों आपके मुख्य न्यायाधीश बने हैं, आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के, ठीक है। इनको जो है दोस्तों 27 अगस्त 2022 को जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दोस्तों शपथ दिलाई गई, ठीक है। और ये जो है दोस्तों आपके 8 नवंबर 2022 तक जो है दोस्तों इस पद के ऊपर आसीन होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आपके नए जो है दोस्तों आपके फिर से दोस्तों नए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों चुने जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए भारत के थल सेना प्रमुख कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है भारत के थल सेना प्रमुख जो है दोस्तों के जनरल मनोज पांडे हैं, ठीक है। और दोस्तों थल सेना के अंदर दोस्तों हाईएस्ट जो रैंक होती है, ठीक है, आपके जनरल की होती है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए वायुसेना प्रमुख कौन है। पहला दे रखा है देखिए आपके सामने वी.आर. चौधरी। तो दोस्तों आपको याद रखना आपके वी.आर. चौधरी जो है दोस्तों आपके प्रेजेंट में दोस्तों आपके वायुसेना प्रमुख हैं, ठीक है। अगर दोस्तों इसके बात की जाए आपके हाईएस्ट रैंक की, दोस्तों आपके हाईएस्ट रैंक इसमें दोस्तों आपके एयर चीफ मार्शल की होती है, ठीक है। अगर दोस्तों सेकंड रैंक की दोस्तों बात की जाए, सेकंड जो रैंक है दोस्तों ये आपके एयर मार्शल की होती है, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में जो है दोस्तों आपके संजीव कुमार जो है दोस्तों आपके एयर मार्शल बने, आपको याद रखना, ठीक है। एयर मार्शल जो है दोस्तों आपके
संजीव कुमार बने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपके एयर चीफ मार्शल की दोस्तों बात की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके एयर चीफ मार्शल दोस्तों आपके वी.आर. चौधरी हैं, दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 आता है, भारत के नौसेना प्रमुख आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दे रखा है देखिए आपके सामने सतीश नामदेव। ठीक है, अगला दे रखा है देखिए रवनीत सिंह या फिर आर हरि कुमार या फिर सुनील लांबा। तो दोस्तों आपके प्रेजेंट में दोस्तों आपके आर हरि कुमार जो है दोस्तों आपके नौसेना प्रमुख हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके यहाँ पे हाईएस्ट रैंक जो है दोस्तों आपके एडमिरल की होती है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके 2 सितंबर 2022 को जो है दोस्तों आपके INS विक्रांत को जो है दोस्तों हाल ही में जो है दोस्तों आपके नौसेना को सौंपा गया, आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका उद्घाटन दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आपको याद रखना है, आपके लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, ये दोस्तों आपके कोटा राजस्थान से निर्वाचित हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके 17वीं लोकसभा चल रही है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों आपके 17 जून 2019 से दोस्तों जो है स्टार्ट हुई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, नीति आयोग के CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नीति आयोग के CEO जो है दोस्तों आपके प्रेजेंट में परमेश्वरन अय्यर है। ठीक है, अगर दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाए तो अध्यक्ष दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी हैं, आपको याद रखना है ये भी। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50 आता है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में दोस्तों किसे चुना गया है। पहला देखा देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजीव कुमार, सुमन के बेरी या फिर प्रसाद शर्मा। तो दोस्तों आपके डॉक्टर सुमन के बेरी जो है दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए आपके 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, निम्न में सत्य नहीं है। पहला देखा है देखिए आपका रक्षा मंत्री दोस्तों आपके राजनाथ सिंह हैं, दोस्तों आपका ये सत्य है। ठीक है, दूसरा देखा है देखिए आपके सामने गृह मंत्री दोस्तों आपके अमित शाह है, दोस्तों ये भी आपका सही है। सड़क एवं परिवहन मंत्री दोस्तों आपके नितिन जयराम गडकरी है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री जो है दोस्तों आपके स्मृति जुबली ईरानी नहीं है। ठीक है, वित्त मंत्री दोस्तों आपकी निर्मला सीतारमण है, आपको याद रखना है। और स्मृति जुबली ईरानी जो है दोस्तों आपके महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। पहला देखा है देखिए आपके सामने डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर दोस्तों आपके विदेश मंत्री है, दोस्तों ये आपका राइट है। ठीक है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है दोस्तों आपके कृषि और विकास कल्याण मंत्री हैं, दोस्तों ये भी आपका सही है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है दोस्तों आपके कानून और न्याय मंत्री नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपके तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है दोस्तों, ठीक है, ये जो है जल मंत्री हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों कानून और न्याय मंत्री की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, ये दोस्तों आप किरण रिजिजू हैं। ठीक है, किरण रिजिजू जो है दोस्तों आप कानून और न्याय मंत्री हैं। ठीक है, अगर दोस्तों प्रहलाद जोशी की दोस्तों बात की जाए, यहाँ पे कोयला और खान मंत्री हैं, दोस्तों ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 53 आता है, भारत के रेल मंत्री आपको दोस्तों बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों रेल मंत्री जो है दोस्तों आपके अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 आता है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कपड़ा मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, पीयूष गोयल हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 आता है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है, जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री दोस्तों आपके श्री अर्जुन मुंडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 204 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग NCDRC के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ठीक है, पहला देखा है देखिए बनवारी लाल शर्मा, RK अग्रवाल, महेंद्र नाथ पांडे या फिर संजीव कुमार। तो दोस्तों आपके जो RK अग्रवाल जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 57 आता है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों केंद्रीय शिक्षा जो मंत्री है दोस्तों आपके प्रेजेंट में धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके नारायण तातु राणे जो है दोस्तों आपके सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम जो है आपके मंत्रिमंडल की दोस्तों बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक शिक्षा, होम्योपैथिक मंत्रालय के मंत्री आपको दोस्तों बताना है कौन है। ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो मंत्रिमंडल का जो टॉपिक है दोस्तों यहाँ पे आपको वो भी क्लियर होता जा रहा है। ठीक है,
अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आता है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों वीरेंद्र कुमार जो है दोस्तों आपके सामाजिक न्याय मंत्री आपको याद रखना है। अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 61 आता है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना भी गिरिराज सिंह जो है दोस्तों आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला देखिए आपके सामने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के दोस्तों मंत्री आपके पशुपति कुमार पारस दोस्तों आपका राइट है। ठीक है, दूसरा देखिए जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री दोस्तों आप गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये भी आपका सही है। तीसरा देखिए बिजली एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री दोस्तों आपके राजकुमार सिंह, ये भी आपका सही है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपका श्रम और रोजगार मंत्रालय के जो मंत्री हैं दोस्तों आपके महेंद्र नाथ पांडे नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों महेंद्र नाथ पांडे की दोस्तों बात करें तो दोस्तों ये आपके भारी उद्योग और दोस्तों सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री की दोस्तों बात करें तो ये आपके दोस्तों भूपेंद्र यादव है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दोस्तों आपके मनसुख एल मंडाविया है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका एक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला देखिए आपके सामने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री दोस्तों आपके हरदीप सिंह पुरी हैं। ठीक है, दूसरा देखिए आपके सामने संस्कृति पर्यटन पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम मंत्रालय के दोस्तों मंत्री आपके किशन रेड्डी हैं। तीसरा देखिए पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन मंत्रालय के दोस्तों मंत्री जो है दोस्तों आपके पुरुषोत्तम रूपाला हैं। ठीक है, और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के मंत्री दोस्तों आपके महेंद्र नाथ पांडे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत के खेल मंत्री दोस्तों आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय खेल मंत्री जो है दोस्तों आपके हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपके सूचना और प्रसारण मंत्री जो है दोस्तों आपके यही है। ठीक है, आपको याद रखना है ये। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 आता है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTTI के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष शेखर कपूर है, आपको याद रखना है। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 आता है, हाल ही में असम राइफल्स के दोस्तों आपको बताना है निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों असम राइफल्स के निदेशक दोस्तों हाल ही में आपके प्रदीप चंद्र नेयर बने हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपके 21वें जो है दोस्तों आपके निदेशक हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 68 आता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के अध्यक्ष आपको बताना है दोस्तों कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो अध्यक्ष आपके दोस्तों हैं प्रसून जोशी, आपको ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों सेंसर बोर्ड भी कहा जाता है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने देखिए आपका 69 आता है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष आपको बताना है किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों CBDT के अध्यक्ष दोस्तों हाल ही में नितिन गुप्ता बने हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 आपका राइट आंसर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद रखना आपके मिनेश शाह जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनसे पहले जो है दोस्तों आपके वर्षा जोशी जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष रह चुकी हैं, आपको याद रखना है ये भी। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो जो PNGRB के अध्यक्ष दोस्तों आपके प्रेजेंट में दिनेश के सर्राफ हैं। ठीक है, अगला देखते हैं आपका देखिए आपका सामने क्वेश्चन नंबर 72 आता है, भारतीय दूरसंचार विनियामक बोर्ड ट्राई के दोस्तों आपको बताना अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ट्राई के जो अध्यक्ष दोस्तों प्रेजेंटली में आपके PD वाघेला हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो ये बात दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और देखते हैं देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 73 देख लीजिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है। ठीक है, तो दोस्तों को जो आपका आधार कार्ड जो है दोस्तों जारी होते हैं दोस्तों इसी संस्था के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष की दोस्तों बात कर लेते हैं। ठीक है, दे रखा सामने देखिए आपका पहला पंकज कुमार। ठीक है, अगला देखा देखिए
सौरभ गर्ग, लोकेश्वर सिंह या फिर दीप सिंह। तो दोस्तों आपके यूआईडी के जो अध्यक्ष दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों आपके सौरभ गर्ग हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका 74 नंबर आता है। देखिए, भारत के महापंजीयक और जनसंख्या जनगणना आयुक्त आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जनगणना आयुक्त दोस्तों आपके विवेक जोशी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने 75 आता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के दोस्तों आपको बताना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके जो इसके अध्यक्ष दोस्तों के अलका उपाध्याय हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 76 आता है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के दोस्तों आपको बताना अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो दोस्तों नागरिक उड्डयन ब्यूरो के अध्यक्ष आपके जुल्फिकार हसन है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 1 इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लोकसभा के सदन का नेता आपको बताना है या फिर सत्ता पक्ष के नेता जो है दोस्तों आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों सत्ता पक्ष के जो नेता होते हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आपके अरुण कुमार मिश्रा है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो वहां से दोस्तों आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, राज्यसभा के उपसभापति आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों उपसभापति जो है दोस्तों आपके हरिवंश नारायण सिंह हैं, आपको याद रखना है ये, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आपको दोस्तों बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों विपक्ष के नेता दोस्तों प्रेजेंट में आपके मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपके कांग्रेस से है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त कौन है, ठीक है। दोस्तों आपको याद रखना है दिल्ली पुलिस के जो आयुक्त हैं आपके संजय अरोड़ा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये आपके ITBP के दोस्तों जो है महानिदेशक भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 82 आता है। एम्स दिल्ली के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों दिल्ली एम्स के जो नए निदेशक दोस्तों हाल ही में रणदीप गुलेरिया बने हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन दोस्तों 2 यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 83 आता है। वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के आपको बताना है निदेशक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों आपके दिनकर गुप्ता जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय जांच एजेंसी के दोस्तों निदेशक हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 84 आता है। देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के दोस्तों महानिदेशक आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक दोस्तों संदीप प्रधान है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 85 आता है। देखिए, नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों आपको बताना है कौन है, ठीक है। कृष्णन रामानुजन जो है दोस्तों इसके प्रेजेंट में अध्यक्ष आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखते देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 86 आता है। देखिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों दे रखा आपके सामने देखिए इकबाल सिंह लालपुरा। तो दोस्तों आपके इकबाल सिंह लालपुरा ही जो है दोस्तों आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता आपको बताना है कौन है, ठीक है। तो दोस्तों राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता दोस्तों आपके पीयूष गोयल हैं, ठीक है। अगर दोस्तों लोकसभा की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा में दोस्तों आपके नरेंद्र मोदी जो है दोस्तों आपके सत्ता पक्ष के नेता है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो आपको याद रखना है दोस्तों यशवर्धन सिंह सिन्हा जो है दोस्तों भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आपके प्रेजेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भारत के नए कार्यवाहक लोकपाल या लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रदीप कुमार मोहंती जो है दोस्तों हाल ही में लोकपाल बने हैं भारत के कार्यवाहक, ठीक है। अगर दोस्तों इससे प्रथम की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, प्रथम जो लोकपाल आपके दोस्तों PK घोष थे, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका 90 आता है। देखिए, BCCI के नए लोकपाल कौन बने हैं, ठीक है। तो दोस्तों BCCI के नए लोकपाल दोस्तों आपके प्रेजेंट में विनीत शरण को बनाया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों BCCI के अध्यक्ष की दोस्तों बात की जाए, ठीक है, तो अध्यक्ष दोस्तों आपके सौरभ गांगुली हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों विनीत शरण से पहले जो है दोस्तों आपके DK जैन जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते देखिए, ये लीजिए दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों आपके पदाधिकारी थे दोस्तों भारत के, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। इसकी PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई तो बच्चों को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।